हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं शुभा क्लासेस। चलिए हम आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा जलमंडल। तो इसमें कहा गया है कि जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसको हम नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है वो तो जल से घिरा हुआ है, और जो 29% भाग है उसमें ही भूमि पाई जाती है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97 भाग जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है महासागरों में। और बाकी का जो 3% है वो पाया जाता है झीलों में, कुओं में, तालाबों में, एटसेट्रा में, जो मीठा जल होता है। महासागर जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, यानी एक इतना बड़ा जो जहाँ पर जल ही जल पाया जाता हो और उसकी कोई सीमा ना हो, उसे हम कहते हैं महासागर। महासागर जल जो होता है वो हमेशा क्या है? गतिमान रहता है, हमेशा वो कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा ही चलता रहता है। इसमें क्या है? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की क्या है? ये मुख्य गतियां होती हैं। महासागर जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के कितने 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है? वृत्त के आकार का है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अगर पूछा जाए आपसे कि एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है तो वो है अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है, और इसके पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप और अफ्रीका बसा हुआ है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे व्यस्त महासागर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है तो अटलांटिक महासागर है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर लगभग क्या है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर दक्षिण 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। ये कहाँ पे है? जहाँ पर उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है? ये उसके चारों ओर फैला हुआ महासागर है। यह प्रशांत महासागर से छिछले वाले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये रहे आपके 5 महासागरों के बारे में डिटेल मैंने बता दी है। तो चलिए हम अगला देखते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में से डिवाइड किया गया है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की जो ऊपरी परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वायुविज्ञान कहते हैं, और जो निचली परत का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऋतु विज्ञान। वायुमंडल में 99% भाग जो है वो क्या है? वायुमंडल का है। और इसी में अगर देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है? 21% पाई जाती है। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। और इसके अलावा जो 1% गैस जो बचती है वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इत्यादि गैसें उसमें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो नाइट्रोजन क्या है? अगर देखा जाए कि नाइट्रोजन क्या है? प्राणियों की वृद्धि के लिए या पेड़ पौधे हैं उनके लिए आवश्यक होती है। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। अगर ये नाइट्रोजन ना हो तो क्या है? आग जो है वो तेजी से जलती चली जाएगी और क्या है? बुझेगी भी नहीं। तो क्या है? नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या है? कि यह तेजी से जलने से वस्तुओं को बचाती है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन है वो जमीन में नीचे मिट्टी में पाया जाता है, तो जो पेड़ पौधे हैं क्या है? कीड़े जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एक छोटे छोटे रूप में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या है? पेड़ पौधे उसको पानी के जरिए नाइट्रोजन को सोख लेते हैं और अपने अंदर उसको समा लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग होता है। ऑक्सीजन ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। हम जो सांस लेते हैं वो क्या है? वो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा क्या है? हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, क्योंकि जो आग होती है वो ऑक्सीजन के जरिए ही जलती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जल सकती है। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर क्या है? जलने का कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह सबसे भारी गैस होती है, और इसी वजह से यह क्या है? निचली परत में पाई जाती है। जमीन की जो निचली परत है, सबसे निचली परत में क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यह कांच घर या पौधा घर प्रभाव के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है, और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल
यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली जो तेज पराबैंगनी विकिरण होती है, जो या किरणें होती हैं, उसके कुछ अंग को ये क्या है अवशोषित कर लेती है, यानी ये अपने अंदर सोख लेती है, जिससे क्या है हम पराबैंगनी विकिरण जो होती है, जो किरणें होती हैं, वो हम तक बहुत कम मात्रा में आती हैं। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट है जलवाष्प। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है और तथा असमान वितरण वाली गैस है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा मिलती है। क्या है तो ऊर्जा कैसे मिलती है? तूफानों को जलवाष्प से मिलती है। यह सूर्य तप के कुछ भाग को क्या है अवशोषित कर लेता है, जिसके जरिए क्या है विकिरण ऊष्मा को संजोए रखता है। जो तेज जो उसकी किरणें होती हैं सूरज की, वो हम तक पूरी तरह से नहीं आ पाती हैं। अगर पूरी तरह से आएंगी तो वो क्या है वो हमें झुलसा देंगी। इस कारण यह एक क्या है कंबल का कार्य करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? धूल कण की वजह से वो हमें नीला दिखाई देता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो वो होती है CO2 और जलवाष्प होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऊंचाई के साथ वायु का घनत्व घटता है। समुद्र तल पर यह क्या है सर्वाधिक होता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तो चलिए, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ शेयर कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।